हेलो जी, सर्दियों का टाइम आ गया फिर से। और पिछली 3 सर्दियों से जिस रिक्वेस्ट को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट है पाए सूप की। ठीक है, तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज बनाएंगे पाया सूप। और सिर्फ बनाएंगे नहीं बल्कि हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब समझ लेंगे ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि कुछ रह गया। ठीक है, सिर्फ एक वो म्यूज़िक रह गया, उसके बाद मिलते हैं फिर, हैं। ये जो है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, म्यूजिक। Rolling and action. देखिए, नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो ये डिश आप ऐसे बना सकते हैं, इसका ये सब्स्टिट्यूट है, इसका वो सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो पाए का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि इस डिश का कोई वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये डिश जो है रामबाण है सर्दियों के लिए, हड्डियों के लिए, शरीर को गर्मी देने के लिए, शरीर को जान देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। और पाए से शुरू करते हैं। देखिए, ये है पाया, अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रॉटर। अभी ये जो ट्रॉटर है ये आपको साफ़ करके ऐसा मिल जाता है बुचर से भी, ऑनलाइन से भी, नहीं तो फिर आपको साफ़ करना पड़ता है। अगर आपको खुद साफ़ करना पड़ता है तो आप ये वाला हिस्सा लें, यहाँ से इतना हिस्सा लें, क्योंकि नीचे का हिस्सा आपको साफ करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद उसको आग के ऊपर जला लें, उससे जो एक्स्ट्रा बाल वाल वो सब जल जाएगा। उसके बाद उसको खुरच के साफ करके इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या करते हैं, आटा लगा के घिसते भी हैं इसको। आटा लगा के 10 मिनट छोड़ें, उसके बाद उसको ऐसे 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 अगर आप मलेंगे तो जो एक्स्ट्रा बाल वाल है वो सब निकल आएगा, साफ हो जाएगा। तो आटा लगा के साफ कर सकते हैं, बेसन लगा के साफ कर सकते हैं, ठंडे पानी में वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा साफ किया हुआ मिल रहा है तो इसको पहले रनिंग वाटर में धो लें, हल्का सा नमक लगा के थोड़ी देर पानी में छोड़ दें। और एक स्टेप जो कंपलसरी है वो ये है कि इसको गर्म पानी में, उबलते पानी में डाल के 2 मिनट के लिए खौला लें। पानी के अंदर 2 बूंद सिरका और थोड़ा नमक डाल लें। ठीक है, उससे क्या है कि अंदर की जो गंदगी है, मैल है, वो सब निकल जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। अब ब्लांच होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। एक्चुअली हमारे जो है पीछे लड़के एक्साइटेड हो गए, उन्होंने बोला हमको खुद ही ब्लांच करना है, तो उन्होंने कुछ जो है वो पीछे ब्लांच कर दिए। ब्लांच यानी कि उसको 2 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दिया, तो वो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा। देखिए, एकदम साफ हो गया, दिख रहा है, गोश्त ने हड्डी को पकड़ लिया। अब अगर आप बना रहे हैं पाए का शोरबा या पाया सूप तो आप ये साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पाए की निहारी बना रहे हैं या पाए की करी बना रहे हैं तो आप इस पाए को यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से काट सकते हैं। ये देखिए, जो हड्डियों के लिए शोरबा बनता है, जैसे आर्थराइटिस होता है लोगों को, उसमें ये जो है हड्डी वाला हिस्सा ज़्यादा होता है और इसके ऊपर की हड्डी का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप सर्दियों के लिए जनरल में ही बना रहे हैं शोरबा तो आप पूरा पाया ऐसे खुर समेत ले सकते हैं। ठीक है, इसको बस ऐसे करके रख लें, इसको ऐसे करके यहाँ से काटें और फिर यहाँ से काटें। और ऐसा कोई बड़ा चॉपिंग बोर्ड नहीं चाहिए, छोटी छुरी से भी ये काम हो सकता है। ये देखिए, ऐसे करके इसको तैयार कर लें। ये लीजिए, इधर भी 2 मिनट के लिए खोल गया पानी, और खोलने के बाद ये हमने निकाल लिया। बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, सिर्फ सफाई करनी है। इसका जो मेन मुद्दा है, मामला है, वो नहीं निकालना है, सिर्फ एक ऑफ स्मेल जो होती है वो निकालनी है। और जैसा मैंने कहा, इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब खोलते पानी में डालिए, धीरे धीरे 50 तक गिनिए और हो गया। ठीक है, ये हिस्सा जो है हमको सूप में चाहिए, इसे हम खाएंगे, इससे टेस्ट आएगा। और ये जो हिस्सा है इससे जान आएगी, शक्ति आएगी। अब क्लियर हो गया ना सब फंडा। और अगर एक्स्ट्रा हड्डियां वड्डियां हैं तो वो भी डाल दीजिए, उससे मतलब टेस्ट ही बढ़ेगा। लो जी, अभी करो तैयारी इसको पकाने की। अनियन को करना है बारीक बारीक स्लाइस। प्याज से क्या है, बॉडी भी आएगी, बॉडी मतलब सूप में गाढ़ापन वो भी आएगा, मिठास भी आएगी और मीटीनेस भी आएगी। ठीक है, लहसुन ज़्यादा नहीं है, लहसुन गर्म होता है, पाया भी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा मामला। थोड़ा सा घी, तेज पत्ता, बड़ी छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च।
ब्यूटीफुल। ये जो प्याज है इसको लाइट ब्राउन करना है कुछ भी करने से पहले, हाँ। और वो कुछ भी जो है वो ये है कि थोड़ा लेना है दही, लगभग 1/3 कप। लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी है मत डालिए। कई जगह पाए सूप जो है वो बिल्कुल पीला होता है बिकॉज सिर्फ हल्दी पड़ती है। ज़्यादातर जगहों पे पाया सूप स्वाद के लिए नहीं सेहत के लिए पिया जाता है, इसलिए मिर्च विर्च कम पड़ती है। अब यहाँ पर प्याज को पकाया इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी पाए को ब्लांच कर दिया। अगर पाया कच्चा होता तो प्याज और पाया साथ में डाल के भून दे जाते। अब घी में पाए भी भुनने हैं और प्याज भी भुनना है। अगर आपने घी में नहीं भुना तो जायका अच्छा नहीं आएगा, एक ऑफ स्मेल आएगी पाए की जो आप पसंद नहीं करेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि थोड़ा वक्त लें और घी में प्याज के साथ पाए को भुनें और पाए में बढ़िया से घी जो है वो रवा नहीं हो जाता। कुछ चर्बी या घी गोश्त भी छोड़ेगा ना, तो इसलिए धीरे धीरे लगे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि घी कम है थोड़ा डाल लीजिए, थोड़ा गोश्त छोड़ेगा। ये खुशबू बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उबालने से वो ऑफ स्मेल नहीं जाएगी। जब तक ऐसे घी में भुनेगा नहीं तब तक जायका नहीं आएगा। और जितना पेशेंस है आपके पास लगे रहिए। प्याज को पहले सिर्फ पिंक करना है, ब्राउन पाए के साथ करना है, सब बता दिया हमने। अब ये दही और मसाले, और दही इसमें जो है ना सिर्फ हल्का सा पानी ऐड करने के लिए है, दही ज़्यादा नहीं डालनी, ग्रेवी नहीं बनानी। पाए का शोरबा है, ठीक है ना, पाए करी नहीं है। ये क्या खूबसूरत रंग आया है। अब नमक डालते हैं, थोड़ी हल्दी और प्याज जो है अगर आपके पास 8 पाए हैं तो 2 बड़े प्याज बेझिझक ले लीजिएगा। अब मैं इसको कुकर में पका रहा हूँ। कुकर में पकाने के लिए आपको जितना वक्त लगता है नॉर्मल मटन के लिए उससे ज़्यादा सीटी, ज़्यादा वक्त और ज़्यादा पेशेंस लगेगा। अगर आप कुकर में नहीं पकाना चाहते, कायदे से कुकर में पकाना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास वक्त है, गैस है, चूल्हा है, अंगार है, तो इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे 3 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो सिमर पे हांडी के अंदर डाल के ढकिएगा मत। ढकिएगा इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप ढकेंगे तो फिर असर कम हो जाएगा उसका। अगर हांडी में पका रहे हैं तो ढकिए मत, बस उसको उबलने दीजिए, धीरे धीरे पानी उसका रिड्यूस होने दीजिए। धीरे धीरे जो इसका गलाना है वही इसकी मोनोपोली है। तो गार्निश के लिए जिंजर जूलियन, उसके बाद मिर्च, अगर आपको लग रहा है कि तीखी है तो बीज से 1/2 करिए और उसके बाद बीज निकाल लीजिए और उसके बाद हाथ ज़रूर धो लीजिएगा। तो फ्राइड अनियन, ग्रीन चिल्ली, जिंजर का जूलियन, चॉप धनिया, नींबू और अगर धनिया की डंडी है तो धनिया की डंडी चॉप, ये जो है ये हमारी गार्निश है सूप की। लेकिन अभी गार्निश तक नहीं पहुंचे, अभी जो है दूसरा तड़का लगना है भाई साहब। देखिए इस साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की गई है। ये देखिए, जब इसका प्रेशर अपने आप ख़त्म हुआ तब इसका ढक्कन जो है वो खोला गया है। क्या एकदम खूबसूरत मामला जो है हो चुका है। देखिए ब्यूटीफुल, एकदम फर्स्ट क्लास गल गया है। अब इस सूप की खूबियाँ जो हैं वो आप ये समझ लीजिए कि सर से लेकर पैर तक आपके काम आता है। एक तो ये कि इसके अंदर इतना कोलाजन होता है। आजकल हम कोलाजन क्रीम वगैरह लगाते हैं ना चेहरे के लिए, तो स्किन के लिए अच्छा, नाखून के लिए अच्छा, बाल के लिए अच्छा। इसके अंदर जो जेलेटिन होता है वो पाचन के लिए अच्छा, और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी ओवरऑल जो ब्लड हेल्थ जिसे हम कहते हैं उसके लिए अच्छे हैं। यानी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं और सर्दियों के समय ये कहा जाता है इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये शरीर को वैसे भी गर्मी देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो ये सर्दियों में कम से कम नहीं तो महीने में एक बार तो जरूर पीजिए। ठीक, क्या बात, बड़ी इलायची की जो खुशबू है ना, ये देखिए नजदीक आइए, ये देखिए, ये सब जेलेटिन है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। देखिए इसको जहाँ तक पकाने की बात है, बाकायदा प्रॉपरली ऐसे गलाने की बात है। देखिए ऐसे गला है ना, ये अगर आपका गोश्त 4 सीटी में गलता है और उसके बाद आप कुकर खोलते हैं तो यहाँ पर 4 सीटी दीजिए, उसके बाद धीमी गैस पे जब तक सीटी ना आए तब तक चलने दीजिए, फिर गैस बंद करके भी उसको पड़ा रहने दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो अगर आपका गोश्त 4 सीटी में पकता है तो यहाँ पर उसको 6 सीटी दीजिए, कम से कम 6 से 7 सीटी अगर आपको जल्दी खोलना है तो। ठीक है, उतनी ही सीटी में, उतने ही टाइम में जितना आपका गोश्त पकता है उतनी जल्दी पाया नहीं पकेगा। पाए के अंदर जो जेलेटिन होती है उसको जेलेटिनाइज होने में वक्त लगता है। ठीक, सब बता दिया मैंने।
देखिए एक तो ये हो गया पाए का शोरबा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कल रात को ये किया, मैंने पाए लिए और पाए को सिर्फ खड़े मसालों के साथ उबाल लिया और उसका जो स्टॉक है वो ठंडा हो गया। आप देखिए कैसे एकदम जेली बन गया, ये देखिए, देख रहे हैं आप। कि आप चाहें तो सिर्फ खड़े मसाले के साथ में बॉयल किए हुए, ब्लांच किए हुए खरोड़े को, पाए को हल्का सा भून के और उसका स्टॉक बगैर मसाले के बना सकते हैं, सिर्फ खड़ा मसाला डाल के, और उस स्टॉक को बाद में तड़का लगा सकते हैं। जैसे आप मर्जी चाहें वैसे भी शोरबा बन सकता है। इसकी लाइफ ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दही नहीं गया है और ऐसी चीज़ें नहीं गई हैं जो इसकी शेल्फ लाइफ कम करें। और सिर्फ पाए सूप में नहीं, घर पे कभी मटन करी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसके अंदर अगर आपके पास ये जेलेटिन वाला स्टॉक है, 1 लीटर डालिए, उसके बाद ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखिए टेस्ट में। क्योंकि सारा जो है टेस्ट भी आता है ना, अक्स भी आता है, एसेंस भी आता है, टेस्ट भी आता है, सब कुछ आ जाता है। हमने कहा ये दिखा दें वरना वो हो जाएगा। आधा काम किया रणवीर ने, आधा नहीं किया। वक्त है दूसरा तड़का लगाने का। दूसरा तड़का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग नहीं लगाते हैं लेकिन हम लगाएंगे। ये वाला तड़का बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, आखिरी में जो किक मिलती है ना इससे। अब देखिए पाए जो है मैंने वापस शोरबे में डाल दिए, क्योंकि पाए जो है ना बहुत जल्दी कड़क हो जाएंगे अगर आप बाहर छोड़ेंगे। अभी क्या है कि पाए जो है उनके अंदर का जो जेलेटिन है, कोलाजन है, उसको पानी मिलता रहेगा, वो नरम रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने सूप बना लिया है, आप अपने पाए को सूप में डाल के और बिल्कुल धीमी आंच पे एक तवे के ऊपर रख के भी छोड़ सकते हैं। 1-1.5 घंटे आराम से थोड़ा सा लीजिए, पीजिए, 15 मिनट बाद फिर आइए, फिर थोड़ा डालिए। इसका मज़ा वही, इसका मज़ा ये नहीं है कि एक बोल लिया और करके पी लिया है, दवाई की तरह धीरे धीरे प्यार से, ठीक है। देखिए इससे ज़्यादा अगर आप मसाले डालेंगे ना, होंठ जुड़ रहे हैं, इतना जेलेटिनस है। इससे ज़्यादा अगर आप मसाले डालेंगे तो फिर पाए का शोरबा नहीं बनेगा, पाए की निहारी बन जाएगी, पाए की करी बन जाएगी। ज़्यादा मसाले मत डालिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। आपको घर के लिए बनाना है, घर के लिए बनाओ, रेडी लगानी है, रेडी लगाओ। हमने रेसिपी दे दी। ये तो हम भूल ही गए, पुदीना बहुत ज़रूरी है। पाए के शोरबे के साथ पुदीना जो है वो ठंडक देता है, वरना सब कुछ गरम गरम हो जाता है ना, सब गरम तासीर वाली चीज़ें हो जाती हैं। क्या है, पाए गला लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पाए यूँ मुंह में डाल के और घुलते नहीं, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, मतलब पाए को पकाने की ज़रूरत है। वो ज़रूर करिएगा, सीटियों पे मत जाइएगा, होश से ज़्यादा सीटियाँ दीजिएगा, नहीं तो सब पाए जो है छान के शोरबे में धीरे धीरे पकने दीजिएगा। अगर पाए गलेंगे नहीं तो स्वाद नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हमारा पाया शोरबा उर्फ खरोड़े का सूप उर्फ पाया सूप तैयार है। सर्दियों का जुगाड़ इस बार रेडी है। 3 साल लगे हमको यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हम पहुँच गए। आपकी रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके शेयर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम के हिसाब से रहिए, मौसम के हिसाब से खाइए, और अगर आप वेज खाते हैं तो बहुत जल्द सर्दियों में एक बढ़िया सी वेजिटेरियन डिश क्या खानी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। अभी के लिए थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।